न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान आज होना था, लेकिन एक दिन फिर जो है वो डिले हो चुका। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड है उसका ऐलान जो है वो कल किया जाएगा, यानी कि कल 9 तारीख है। 9 तारीख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पूरे तरीके से कंफर्म बताई गई। कल 4 या 5 या फिर अफ्तारी के बाद यानी कि 7 से 8 बजे जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। जो 18 रुकनी स्क्वाड है वो प्रेस काउंसिल में पीसीबी की जो चीफ सिलेक्टर यानी कि कमेटी बनी हुई है वो पूरे तरीके से 18 नाम जो है वो तश्कील देंगे। उसके बाद जो है वो स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर देंगी। कल या 4 बजे या 5 बजे या फिर 7 बजे जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ मुमकिन खिलाड़ी जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं जिनको स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो स्क्वाड बनने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तगड़ा स्क्वाड बनने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। डिले होने की सबसे जो बड़ी वजह हमारे सामने आई वो ये थी कि बाबर आजम से स्क्वाड की मुशावरत करी जानी थी। शाहीन शाह अफरीदी पहले कैप्टन थे, फिर बाबर आजम को बनाया, तो फिर जाहिर सी बात है जब नया कैप्टन आएगा वो अपने तरीके से जो है वो स्क्वाड को क्रिएट करेगा। सिलेक्शन कमेटी हमेशा ही जो वो कैप्टन से इजाज़त लेती है कि ये नाम जो हमने फाइनलाइज किए हैं स्क्वाड में, तो आप जो वो क्या कहना चाहते हैं। इसी वजह से जो बाबर आजम जो वो सिलेक्शन कमेटी से बात करनी थी, तभी जो वो स्क्वाड को डिले कर दिया। अब कल जो है वो इंशाल्लाह स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा पूरे तरीके से। कुछ जो है वो नाम हमारे सामने है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं जो कन्फर्म है कि स्क्वाड के अंदर रहने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर जो है वो यूएई वाले उस्मान खान, जिनके ऊपर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल का बैन लगा दिए। ये बड़ी अच्छी खबर है कि पीएसएल में जो ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, फास्टेस्ट सेंचुरी भी इनके नाम है पीएसएल की। ये भी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ उस्मान खान। इसके अलावा इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस ली थी, इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। फिर मोहम्मद आमिर जिन्होंने पिछले ही दिनों रिटायरमेंट वापस ली, वो भी स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा कराची किंग में जो एक ज़बरदस्त कैच पकड़ा था इरफान खान न्याजी, उनको भी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। मेरे हिसाब से इनका बनता नहीं था, लेकिन इनको भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस कुछ है। इसके अलावा बाबर आजम है, फिर लेफ्ट हैंड बैट्समैन सैम अयूब ओपनिंग के लिए भाई साहब तैयार हैं इस सीरीज़ के लिए, इनका नाम भी शामिल है। इसके अलावा वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान, शादाब खान ऑलराउंडर, फिर इफ्तिखार अहमद जो है वो स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे विकेट कीपर के तौर पर मोहम्मद हारिस को जो है वो नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, आजम खान जो है वो उनकी जगह रहने वाले हैं। हालांकि मोहम्मद हारिस की कोई खासी परफॉर्मेंस है नहीं, तभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको इस सीरीज़ में नहीं रखेगा। ना ही पीएसएल में परफॉर्मेंस थी, ना ही डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस थी। उनकी जगह जो है वो आजम खान जो है वो रहने वाले हैं दूसरे विकेट कीपर के तौर पर। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह इस सीरीज़ में वापसी करेंगे और जमान खान को जो वो स्क्वाड का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो है वो 2 स्पिनर्स रहने वाले हैं, उसामा मीर और अबरार अहमद। इन दोनों में से एक स्पिनर जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनेगा, या उसामा मीर स्क्वाड का हिस्सा बनेगा या फिर अबरार अहमद। इन दोनों में से एक नाम जो है वो स्क्वाड के अंदर जाएगा। लेकिन जो मुझे 100% कंफर्म रिपोर्ट मिली है वो ये मिली है कि अबरार अहमद इस सीरीज़ में नहीं होंगे, बल्कि उसामा मीर जो है वो इस सीरीज़ का हिस्सा होंगे, क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकिंग जो पीएसएल के अंदर इन्हीं की, तो इन्हीं का हक बनता है कि इस सीरीज़ का हिस्सा हो। तो भाई उसामा मीर हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, मोहम्मद वसीम जूनियर और अब्बास अफरीदी, इन नामों पर जो वो गौर किया जा रहा है। फ़खर जमान का नाम भी कंफर्म नहीं है कि फ़खर जमान स्क्वाड में होते हैं या नहीं होते। सलमान अली आगा, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, वसीम जूनियर और अब्बास अफरीदी, इन नामों पर जो वो गौर किया जा रहा है। इन नामों में से भी हो सकता है कि कोई नाम स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल को जो पाकिस्तान का स्क्वाड पिंडी में रिपोर्ट करेगा। 14 अप्रैल को रिपोर्ट कर जाएगा पाकिस्तान, और 18 को जो पहला T20 मुकाबला खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 को रिपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन प्रैक्टिस सेशन करेगा, और 18 को जो पहला T20 मुकाबला रावलपिंडी के स्टेडियम में खेला जाना, जो कि बैटिंग विकेट ट्रैक है। न्यूजीलैंड का इतना तगड़ा स्क्वाड तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्क्वाड है। ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से जीत नहीं सकती, लेकिन एक तगड़ा मुकाबला हमें पिंडी के नेशनल स्टेडियम में, पिंडी के स्टेडियम में देखने को मिलेगा, जो कि बैटिंग ट्रैक है वहाँ पर। तो भाई पाकिस्तान कहीं हद तक जो इस मुकाबले को जीत लेगा, जो शुरुआती मुकाबले। इसके अलावा भाई साहब और कहीं हद तक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इनिंग आनी चाहिए, क्योंकि साल की दूसरी सीरीज़ है। पहली तो न्यूजीलैंड से आप हार के आ गए, अब होम सीरीज़ है। अब यहाँ पर आप 5-0 मार दें न्यूजीलैंड को, एक रैंक भी बढ़ जाएगा। फिर बाबर आजम अगर सेंचुरी कर देते हैं, आगे इतने खासे बॉलर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, हैं भी सही भाई, आगे बॉलर भी हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, सैम अयूब है, फ़खर जमान को शायद मौका ना मिल सके इस सीरीज़ के अंदर जो मुझे। इसके अलावा हारिस रऊफ इंजरी का शिकार है, उनको कंधे की इंजरी हुई, शोल्डर की इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो ये सीरीज़ नहीं खेलेंगे। और आयरलैंड के खिलाफ भी क्या पता वो सीरीज़
सीरीज़ के स्क्वाड का हिस्सा ना हो, फिर डायरेक्ट वो T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 में आपको खेलते हुए नजर आए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में हारिस को रखा जाएगा, तभी जो है वो उनका रिहेब मुकम्मल कराया जा रहा है कि वो डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड का हिस्सा हो। आयरलैंड के खिलाफ उनको खिलाया जा सकता था, इतनी जो वो इंजरी नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए सोच रहा है कि कोई बैकअप के तौर पर बॉलर बना रहा है। तो भाई ये जो है वो स्क्वाड रहने वाला है, कल स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा, जैसे ही स्क्वाड का ऐलान होगा वो भी अपडेट आपके साथ देंगे। तो तभी भाई सब चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को भी लाइक किया करो।